अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम वापडा की अच्छी कारकर्दगी डिस्कस करेंगे। वो इस तरह कि गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान इन्होंने 37 अरब 14 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली पैदा की और जो वापडा ने बिजली पैदा की उसका फी यूनिट हमें जो पड़ा है वो सिर्फ ₹2.82 में पड़ा है। जबकि इसी दौरान हमने जो थर्मल जराए से यानी कोयले से, LNG से या उसके अलावा हमने फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की, वो औसतन ₹13.14 फी यूनिट बिजली पड़ी हम लोगों को। अब फर्क देख लीजिए कि जो बिजली हमने पानी से पैदा की वो 4.5 गुना सस्ती है बनिस्बत दूसरे जराए से। और यही जुल्म गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान हमारे तमाम हुक्मरान करते रहे कि अगर इन गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो ये IPPs हैं, ये गैस से चलने वाले पावर प्लांट है, इनकी जगह पर अगर पन बिजली के मंसूबे लगाए जाते तो पाकिस्तान में आज ना लोड शेडिंग होती और ना इतनी महंगी बिजली होती। अगर नजर डालें तो पाकिस्तान के अंदर 22 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सस्ती पन बिजली पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो तरबेला डैम है जहां से 16 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई है। उसके बाद नंबर आता है गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, जिसने 6 अरब 99 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के पैदा किए। फिर बारी आती है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि मंगला डैम है। मंगला डैम पानी जखीरा करने के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, लेकिन बिजली की पैदावार के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है। तो मंगला डैम ने गुज़िश्ता साल 5 अरब 40 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के सिस्टम में शामिल किए हैं। उसके बाद बारी आती है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिसने 4 अरब 79 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के सिस्टम में शामिल किए। और फिर बकिया जो 18 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं छोटे दरमियाने दर्जे के, उन्होंने मिला के तकरीबन 4 अरब यूनिट सस्ती बिजली हमारे सिस्टम में शामिल की है। इसी के साथ साथ वापडा की जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है पर आवर 1 घंटे के अंदर, वो 9406 मेगावाट हो चुकी है। इसी के साथ साथ वापडा इस वक्त 10 डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो कि सन 2028-29 में मुकम्मल होंगे। तो ये 9406 मेगावाट की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है ये बढ़कर 20,591 मेगावाट हो जाएगी। और हमने जो इस साल 37 अरब यूनिट बिजली पैदा की है वो इंशाअल्लाह ताला सन 2028-29 में 81 अरब यूनिट बिजली पैदा कर रहे होंगे और ये सारी बिजली पन बिजली होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी क्यों है, तो याद रखिए हम लोग 120 अरब यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। उसमें से सिर्फ 30% बिजली जो है वो ₹2.82 वाली होती है वापडा की। बकिया 70% बिजली जो है वो हमारी महंगी बिजली है, ₹13.14 से लेकर ₹18 तक की। ये एवरेज बता रहा हूँ, ₹13.14 तक। वैसे हुकूमत पाकिस्तान को बिजली का 1 यूनिट जो है वो ₹15 में कॉस्ट करता है। हुकूमत हमें जो यूनिट बेचती है वो औसतन ₹13 का बेचती है। तो ऊपर वाले जो ₹2 हैं वो खसारा होता है। वो खसारा इकट्ठा होकर सर्कुलर डेट को जन्म देता है, जिस पैसे को हम अदा नहीं कर पाते तो फिर लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो जाती है। और ये मेहरबानियां भी हमारे गुज़िश्ता 2 दिहाइयों की हुकूमतों की हैं जो पाकिस्तान में IPPs के साथ महंगे ठेके कर गए। और उम्मीद है कि अभी जो ठेके रिवाइज हुए हैं उसके अलावा जो उनकी मुद्दत खत्म होगी इंशाल्लाह सन 2035 में जाकर हम इन तमाम IPPs से जान छुड़वा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ IPPs से जान छुड़ाते रहेंगे। लेकिन जो CPEC के तहत बनने वाले जो IPPs हैं उनसे जाकर 2035 में जान छुटेगी, वो भी कुछ सस्ते नहीं है। इसके अलावा वापडा ने एक और अच्छा काम शुरू किया है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पुराने प्लांट थे जिनकी कैपेसिटी कम हो रही थी, वक्त के साथ साथ बूढ़े हो रहे थे, उनको रिफर्बिश करने का इंतजाम किया है। उस सिलसिले में सबसे बड़ा पावर प्लांट जो चुना गया है वो तो मंगला डैम है, जिसकी फिलहाल कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। इसको अब 30% बढ़ाया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है उसको 1310 मेगावाट किया जाएगा। इस काम के ऊपर आगाज हो चुका है। सन 2023 तक उम्मीद है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 52 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये मुख्तलिफ फेजेस में हो रहा है। उसके बाद मंगला डैम जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर 310 मेगावाट ज्यादा बिजली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। उसके बाद बारी आती है एक वर्सक डैम है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सन 1960 में मुकम्मल हुआ, उसको बने हुए 61 साल हो गए। उसकी कैपेसिटी तो थी 243 मेगावाट,
लेकिन वक्त के साथ कम होकर वो 193 मेगावाट रह गई है, यानी 50 मेगावाट का उसमें एक शॉर्टफॉल आया है। उस 50 मेगावाट के शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए हुकूमत ने एक मंसूबे का आगाज कर दिया है 22 अरब रुपए की लागत से। वो तमाम मशीनी जो है, टरबाइन जो है, स्विच बोर्ड जो है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है और ये काम भी इंशाल्लाह अगले 2 सालों में मुकम्मल होगा। फिर ये प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर 1 अरब 14 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के, 2 रुपये 82 पैसे वाली बिजली के शामिल कर पाएगा। फिर इसके बाद आता है तीसरा एक पुराना प्रोडक्ट जो 69 साल पुराना प्रोडक्ट है, रसूल हाइड्रो पावर प्रोडक्ट, जिसकी उम्र जो है 69 साल हो गई है। वो भी 22 मेगावाट का था, उसके अंदर काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, तो उसको भी रिफर्बिश करके 22 से 25 मेगावाट करने के प्लान के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया है। वैसे औसतन उम्र जो होती है एक हाइड्रो पावर प्रोडक्ट की, वो 30 से 40 साल के दरमियान होती है। उसके बाद आपको उसकी टरबाइन, उसके स्विच बोर्ड, उसकी तारें जो है उनको अपग्रेड करना पड़ता है। तो वापडा जितने पुराने हमारे पावर प्लांट थे उन तमाम को आहिस्ता आहिस्ता फेजेस के अंदर अपग्रेड कर रहा है। इसके अलावा 10 डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बड़ी नौइयत के हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। हुकूमत से तकरीबन 20-25% फंड्स ले रहा है, बाकी फंड्स खुद जनरेट कर रहा है, आर्मी मार्केट से फंड्स लेकर आ रहा है। तो वापडा अब जो सोया हुआ था वो मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल में जागा है, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा डैम बनते बनते 4-5 साल कम से कम लेता है, छोटे लेवल का डैम भी हो, दरमियाने लेवल का। तो ये डैम इंशाल्लाह जैसे ऐसे हमारे सिस्टम में शामिल होते जाएंगे, हमारी बिजली सस्ती होती जाएगी, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री उसको फ़रोग़ मिलेगा, हमारी ज़राअत को पानी ज़्यादा मिलेगा और हमें खुशहाल बन सकेंगे। हम अल्लाह से दुआ गो है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हों ताकि पाकिस्तान अपने खुशहाली के दिन जल्द अज जल्द देख सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।